उठाता था, उसके पर खच्चर था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। नमाजी नेक आदमी था, गरीब मजदूर था। एक दफा एक लूला लंगड़ा बंदा आया और कहने लगा, मुझे अपने खच्चर में बिठा के फलां जगह पहुंचा दे, इतने पैसे तुझे दूंगा। पैसे भी माकूल थे। उसने खैर उसको पकड़ा, सहारे से बिठाया। चलते चलते ना दो राहें आ गए, दो राहें। एक राह वो थी जहां सारी दुनिया जाती थी, एक राह वो थी जो सुनसान थी। वो माजूर आदमी कहने लगा, इस सुनसान रास्ते की तरफ चल। सुनसान रास्ते। उन्हें कहा, मैं तो इधर से जाता हूं, मेरा मामूल तो इधर है, मैं तो इधर नहीं जाऊंगा। उन्हें मुझे रास्ते का पता है, तो चल, यहां सवारी का घास भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा और रास्ता भी बिल्कुल मुख्तसर है। उन्हें कहा ठीक है। आगे गए तो वह एक वहशतनाक जंगल आया और वो जो बंदा था माजूर, वो एकदम खच्चर से उतरा और वो ठीक ठाक था, और उसने खंजर निकाला और इसको कत्ल करना चाहा। तो इसने कहा, मुझे कत्ल ना कर, तेरा मकसद माल है, चीजें हैं, मुझे छोड़ दे। उन्हें कि नहीं, मेरा उसूल है, ये देख लोगों की खोपड़ियां पड़ी हैं। हाँ, उन्हें मेरा उसूल है, मैं पहले बंदा मारता हूं, फिर उसका सामान लेता हूं, मेरा उसूल है। उसने कहा कि ना कर मिन्नतें की उन्होंने। अच्छा, उसने कहा मुझे 2 नफिल पढ़ने दे। हंस के कहने लगा, और भी बड़े आए थे 2 नफिल पढ़ने वाले, तू भी पढ़ ले। अब ये 2 नफिल के लिए खड़ा हुआ, ऊपर जालिम खंजर लेके तकाजा कर रहा कि जल्दी कर, मैंने तुम्हें कत्ल करना है, मेरा उसूल है। इसे कुछ समझ नहीं आ रही, तो एकदम इसके अंदर मुंह में जुबान आई, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ। एकदम ये आयत आई, कौन है जो बेचैन दिलों की दुआओं को सुनने वाला है, कौन है जो बेचैन दिलों की दुआओं पे पहुंचने वाला है, कौन है जो बेचैन दिलों की दुआओं को कबूल करने वाला है। बस ये आयत कही और नफिल बस पढ़ ही रहा था, तो वो तकाजा किया, उसका खंजर बढ़ने लगा, तो एक आवाज आई, रुक जाओ। आसमानों से आवाज आई, रुक जाओ। कड़कदार खौफनाक आवाज थी। तो ये जो खच्चर सवार था ये रुक गया, फिर आगे बढ़ने लगा। फिर दूसरी बार आवाज आई, रुक जाओ। फिर बढ़ने लगा। एक घोड़दार आया, एक घोड़सवार आया, उसके हाथ में एक गुर्स था, उसने उठा के उसको मारा, उस जालिम और कातिल को, और वो गिरा, और जहां वो गिरा तो वहां आग के शोले। और वो जब जाने लगा, ये कहने लगा, अब कौन है? कहा, मैं इस आयत का गुलाम हूं, मुवक्कल हूं, मुवक्कलात, इस आयत का गुलाम हूं, मुवक्कल हूं। जब इसने पहली दफा यानी मैं फरिश्ता हूं, पहली दफा इसने तकाजा किया, मैं 7वें आसमान पे था, मैंने वहीं से आवाज दी, रुक जा। जब दूसरी दफा इसने तकाजा किया, मैं पहले आसमान पे था, मैंने वहीं तकाजा किया, रुक जा। बस उसके बाद फिर मैंने आपके इसको मार दिया और इसको खत्म कर दिया। अब बुलाएं, अब बताएं कि हम फरिश्तों को अपनी मदद के लिए कैसे बुलाएं। तारीख भरी हुई है इंसानियत की, तारीख भरी हुई है कि फरिश्तों ने इंसानों की मदद कैसे की और हर पल हमारी कैसे कर रहे हैं। अगर हदीस में आता है, मेरे आका का फरमान का मफहूम है, अगर अल्लाह फरिश्तों को तुम्हारी हिफाजत और मदद के लिए ना भेजता तो इतनी बलाएं हैं, इतनी बलाएं जो जमीन पे और जमीन के खलाओं में और जमीन के नीचे मौजूद हैं, ये तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दें, रेजा रेजा कर दें, तहस नहस कर दें। इतनी तो हैं बलाएं।
अल्लाह फरिश्तों की हिफाजत अल्लाह ने लगाई हुई है। अच्छा, ड्यूटी भी तो पहले मौजूद है। एक है ना उनको नई ड्यूटियां देनी है, ड्यूटी तो पहले मौजूद है, तो क्यों ना उनको ऐसा कुर्ब, ऐसा ताल्लुक, ऐसी तरतीब बनाए कि ड्यूटी पे तो पहले से मौजूद है, वो हमारी मदद को आ जाए। अल्लाह ने लगाया ही हमारी मदद को है फरिश्तों को। अच्छा चलो हमारी मदद और बताओ, एक और मदद पे अल्लाह, अभी फरिश्ते फारिग होने वाले हैं थोड़े दिनों के बाद, अल्लाह कहेगा रोजेदार के लिए सारे फारिग हो जाओ, है ना। अब बताओ, मेरे रोजेदार के लिए फरिश्तों सारे फारिग हो जाओ। क्यों? क़यामत की सुबह से लेकर जब तक कायनात बनी है क़यामत तक फरिश्ता कोई रुकू में है तो रुकू में है, सजदे में है कोई तो सजदे में है, क़याम में है तो कोई क़याम में है, तस्बीह में है तो तस्बीह में है, कलमे में है तो कलमे में है। फरिश्ते लगे हुए हैं। अल्लाह सारे फरिश्तों को फारिग करके कहता है फरिश्ते फारिग हो जाओ। या अल्लाह क्या करें? मेरे रोजेदार की दुआओं पे आमीन कहो। फरिश्तों को अल्लाह ने फारिग कर दिया, खिदमत में तो वैसे लगे हुए हैं, खिदमत में। आज एक कॉल पे मजमून खुला है मुझ पे, आज की कॉल आई है, पता नहीं किसी मुल्क से आई है, और उन्होंने कहा कि आपके दर्स में मैंने सुना था, और जब भी मुश्किल होती है फरिश्तों को पढ़ के हदिया कर तो मेरे काम हो जाते हैं। वहां से मेरा फिर डाटा आना शुरू हो गया, एक कॉल की वजह से। आज कॉल आई है, एक कॉल आई है आज। फरिश्तों को तो अल्लाह ने वैसे फारिग कर दिया। और अनकरीब ये रोजेदारों के लिए रमजान आ रहा, हफ्ते 10 दिन में, और देखें फिर फरिश्ते बिल्कुल फारिग और खुशकिस्मत रोजेदार। और अल्लाह पाक फरमाएगा फरिश्ते, या अल्लाह क्या करें? और फरिश्ते इन रोजेदारों की दुआओं पे आमीन कहते जाओ, कहते जाओ, कहते जाओ, कहते। तो फरिश्ते तो हमारी खिदमत में पहले से मौजूद है। या तो कोई नई कहानी है, या मैं आपको कोई नया अंदाज बता रहा हूं। आज तक ऐसा है, ना सुना, ना सोचा, ना देखा, ना पढ़ा, ना परखा। ये तो वही चीजें हैं जो सारी जिंदगी सुनते रहे, कोई नई चीजें तो नहीं मैं बता रहा। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हमने ये सोचना है कि हम इन फरिश्तों की मदद कैसे अपने करीब करें, और कोई मुश्किल अचानक आए, और कोई परेशानी आए, और कोई उलझन आए, और फौरन हम फरिश्तों को पुकारें, फरिश्तों को पुकारें, फौरन फरिश्तों को पुकारें। और फरिश्ते जो हैं आए और सारी मसले, सारे मुश्किलें ये बताएं। फरिश्तों से ताकतवर जादू हो सकता है? जिन्नात, नजर बद, कोई मुश्किल, बेरोजगारी, रिश्तों की बंदिश, सेहत, जिंदगी, मसाइल, मुश्किलात, उलझने, नाकामियां, बंद रास्ते, बंद गलियां, जिंदगी की बंदिश,